तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम निकालना सीखेंगे क्षेत्रफल और परिमाप या परिमिति। तो पहला सवाल कह रहा है एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। उस आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप बताइए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और परिमाप होता है आयत का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं की लंबाई का योग। अब यहाँ पे हम एक आयत बना लेंगे छोटा सा। लंबाई इसकी दी है हमें 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें दी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल तथा परिमाप। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई आपस में कर देंगे 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परिमाप पूछा है तो परिमाप जब 12 ये है तो 12 ये भी होगी, 5 ये है तो 5 ये भी होगी। अब हमने इसमें परिमाप बताया चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो अब देखेंगे 12 12 24 24 और 5 होता है 29, 29 और 5 हो जाएगा हमारा 34। तो 34 सेंटीमीटर ये हमारा परिमाप हो गया और ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो जिस ऑप्शन में 60 और 34 दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 60 और 34 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो उस भूखंड का परिमाप क्या होगा। तो वो पहले सवाल की तरह ही है, यहाँ भूखंड दे दिया है। अब यहाँ पे हमको लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हमें यहाँ पे 3 दी है और चौड़ाई 2 दी है। लेकिन आगे सवाल में कह रहा है यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो यहाँ पे देखेंगे लंबाई से चौड़ाई कितनी कम है, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 हमारे पास बच जाएगा। 1 की वैल्यू हमें 40 दी है तो हम यहाँ पे लंबाई निकाल लेंगे। तो 40/1 इंटू 3, तो ये लंबाई हो जाएगी हमारी 40 दिए 120। यहाँ दूसरा बना लेते हैं। लंबाई होगी हमारी 120, मीटर में दिया है तो मीटर में। अब यहाँ चौड़ाई 2 दी है तो 40 का 2 में गुणा कर देंगे। यहाँ पे 40/1 गुणा 2, तो ये आ जाएगी हमारी 80 और ये हमारी आ गई थी 120, तो ये आ गई हमारी 80 मीटर। अब कह रहा है उस भूखंड का परिमाप, जब ये 120 है तो 120 ये होगी, मीटर में दी है। 80 इधर है तो 80 ये भी होगी। अब इन चारों को जोड़ देंगे जैसे पहले सवाल में किया था। 12 12 24, 24 और 8 हमारा हो जाएगा 32, 32 और 8 40। यहाँ पे सब में एक जीरो हमने नहीं जोड़ी तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे। जो ये आ गई हमारी 400 मीटर, ये आ गया हमारा परिमाप, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 400 जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक आयताकार खेत का परिमाप
480 मीटर तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल। हमें परिमाप दे रखा है। परिमाप बराबर हमने बताया था चारों भुजाओं का योग। यहाँ पे हम एक आयताकार खेत बना लेते हैं। इसकी जो लंबाई दी है 5 मीटर अनुपात में है और चौड़ाई 3 मीटर। अब जब हमने कहा था जब 5 ये है तो 5 इधर भी होगी, 3 इधर भी होगी। अब इन सबको जोड़ें हम। 5 5 10, 3 13, 3 16। 16 की वैल्यू सवाल में हमको दे रखी है 480। तो 480 बटे 16, 16 से इसे काट देंगे तो 1 की वैल्यू पता देंगे। 16 3 48, ये आ गया 30। अब 30 से हम इसमें अनुपात में दिया था तो इसमें 30 से हम गुणा कर देंगे। 3 पंजे, तो यहाँ दूसरा एक आयत बना लेते हैं। ये हो जाएगी 30 से जब हम 5 में गुणा करेंगे तो 30 पंजे 150 मीटर और 3 से 30 में गुणा करेंगे तो 30 3 90 मीटर। ये इनकी निकल आई लंबाई और चौड़ाई। अब क्षेत्रफल क्या होता है? बताया था हमने, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई हमें कितनी निकल आई 150, चौड़ाई 90। तो क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा 15 निम्मा होता है 135, 1 0 ये 1 0 ये मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। 13,500 जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है यदि उस भूखंड का क्षेत्रफल 3200 मीटर स्क्वायर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे एक आयत बना लिया है। चौड़ाई हमने x माना है, इसमें कह रहा है चौड़ाई की दोगुनी चौड़ाई, तो लंबाई इसकी 2x हो जाएगी। जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर हमें दिया है मतलब क्षेत्रफल 3200। अब x स्क्वायर निकालेंगे तो 3200 बटे 2, 2 से इसे काट देंगे तो हो जाएगा 1600। x जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडरवुड में आ जाएगा इधर 1600। तो ये स्क्वायर मतलब इसका वर्ग जो होता है तो x बराबर आ जाएगा हमारा 40 का ये होता है वर्गमूल। अब x हमने यहाँ पे माना था चौड़ाई, तो x हमारी निकल के आ गई 40 मीटर। ये हमारी निकल के आ गई चौड़ाई, जो सवाल में इसमें चौड़ाई ही पूछी है। तो 40 जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बताएं। क्षेत्रफल, तो यहाँ वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर और परिमाप वही होता है चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं की लंबाई का योग। तो हमें क्षेत्र निकालना क्या है, क्षेत्रफल। भुजा कितनी दी है हमें, यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं। भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर,
ये भी 6 सेंटीमीटर। अब परिमाप पूछा है तो इन सब को जोड़ देंगे। तो ये कितनी बार 6 लिखा है? 4 बार। 6 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 24। ये हमारा आ गया परिमाप। और क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो भुजा का स्क्वायर, इसमें करेंगे परिमाप की तरह ये आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 36। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा 36 हो गया, परिमाप 24। तो 36 और 24 जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 48 मीटर हो। तो यहाँ पे परिमाप हमें दिया हुआ है 48। तो हमने बताया था वर्ग का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं। हमें यहाँ भुजा पता नहीं है तो लेकिन भुजा इसमें 4 होती हैं। तो 4 से जब हम 48 में भाग दे देंगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8। एक भुजा हमारी निकल के आ गई 12 मीटर की। पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? बताया था अभी पिछले वाले सवाल में, भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल। तो हम 12 का स्क्वायर कर देंगे या 12 12 गुणा कर देंगे, एक ही बात है। 12 12 होता है 144 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के सवाल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।